हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। जैसा कि आपको पता है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड साइंस में पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है, कोशिका और तंत्रिका तंत्र। आज हम उसी में ही आगे पढ़ेंगे हृदय एवं रुधिर संचालन तंत्र, इसका 3rd चैप्टर। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे आज रुधिर के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है। हृदय के लिए मैं हार्ट के लिए अलग से एक चैप्टर वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको अच्छे से उसमें समझ में आएगा। ठीक है। आज हम यहाँ पर ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रक्त एवं उसका संगठन। रक्त का संगठन में प्रमुख जो भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग रूप में उसका भाग पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। इसमें 4 होते हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट और रक्त प्लाज्मा। ये 4 होते हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सबसे पहले हम एक एक करके इसके बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले है लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं को ही बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं का आकार गोल टिकियों की भांति होता है। प्रत्येक रक्त कणिका का व्यास 1 मिलीमीटर का 1/128वां भाग होता है। यह आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका आकार कैसे होता है। ओके। लाल रक्त कणिकाओं में रक्त प्रदान करने वाला पदार्थ जो होता है, लाल रक्त कणिकाओं में रक्त प्रदान करने वाला जो पदार्थ होता है, वो हीमोग्लोबिन रहता है, उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में आयरन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य फुफ्फुसों यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। लाल रक्त कणिकाएं जन्म से पूर्व यानी गर्भ में प्लीहा और यकृत में निर्मित होती हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है कि इसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप अस्थि मज्जा में ही लगाएंगे, क्योंकि आंसर यही सही माना जाता है। ठीक है, कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, तो कि इसका निर्माण कहाँ होता है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो आप ये इसको ज़रूर ये दिमाग में रखिएगा कि इसका निर्माण कहाँ होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। अगर हम ऐसे बात करें कि ये अपना कार्य सुचारू रूप से कितने दिन तक करता है, तो 200 दिन तक करता है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन तक माना जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका जो है निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी परिवर्तनशील तथा रंगहीन होती है। ये अमीबा के समान होती हैं। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी आकार में आरबीसी से कुछ बड़ी होती है, यानी डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होता है। अगर इनके अनुपात की हम बात करें, तो डब्ल्यूबीसी जहाँ 1 पाया जाएगा, आरबीसी वहाँ इसके अनुपात में 500 रहेगा। एक बूंद रक्त में 50 लाख आरबीसी मिलेंगे, तो केवल वहाँ 12,000 डब्ल्यूबीसी मिलेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बूंद रक्त में जो होता है 50 लाख आरबीसी हैं, तो कितने जो हैं डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, तो 12,000 लगभग। ठीक है। और इसका निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में होती है। प्रमुख कार्य क्या है, रोगाणुओं से रक्षा करना। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या कार्य होता है, घाव भरने में काम करते हैं, और मोनोसाइट्स का रोगों से लड़ने में। रोगों से लड़ने के कारण ही इसे जो है हम शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है। 2 प्रमुख कार्य हैं इसके, रोगाणुओं को ग्रसना और उसके लिए रक्षित क्षेत्र तैयार करना। और इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु उसका प्लीहा में होता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का रक्त में होता है। रक्त प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। ठीक है। रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, जो कि रक्त जमने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो रक्त बिंबाणुओं की कमी से शरीर में अनेक प्रकार के सूजन आ जाती है। रक्त बिंबाणु रक्त के जमने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। आप सभी के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि इसका निर्माण और मृत्यु कहाँ होती है। तीनों का निर्माण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु केवल डब्ल्यूबीसी का रक्त में होता है, बाकी दोनों का प्लीहा में होता है। मृत्यु इसका भी प्लीहा में होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि इसका निर्माण और मृत्यु कहाँ होती है। रक्त प्लाज्मा की बात करें,
रक्त प्लाज्मा एक पीला पारदर्शी एवं तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ में 90% जल तथा 10% विषनाशक एवं प्रतिरोधक रासायनिक तत्व होते हैं। इसके कार्य की हम बात करें कि रोगाणुओं को विष मारने के लिए प्रतिविष उत्पन्न करना, जीवित कोशिकाओं को पेप्टोन, शर्करा, लवण, जल की सहायता से पौष्टिकता प्रदान करता है। और अगर हम इसके बात करें कि रक्त प्लाज्मा 2 भागों से बना होता है, फाइब्रिन और सीरम। तो गाइज़ ये था आज ब्लड के बारे में। मैंने इसके 4 भाग कौन कौन से भाग लेते हैं कंपोजिशन में, तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि क्योंकि बार बार वीडियो से पढ़ना संभव नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गाइज़।